नमस्कार। आज के इस मार्केट ज्ञान में हम समझेंगे सीएफटीसी सीओटी की जो डेटा आता है, इससे सोने चांदी पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत बार हम देखते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम समझते हैं, वैसे ही कॉमिक्स का ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा कब आता है, कैसे आता है, इसको कैसे रीड किया जाता है, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीओटी डेटा क्या होता है। द कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स, मतलब ये रिपोर्ट वीकली पब्लिश करता है यूएस सीएफटीसी का एक डेटा ये रिलीज होता है। ये बताता है कि कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, स्मॉल ट्रेडर ने क्या पोजीशन बना रखी है, क्या फ्यूचर में इनकी पोजीशन बनी हुई है, और ऑप्शन में क्या पोजीशन, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन के बारे में हमें बताता है। आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की, क्योंकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी में जबरदस्त मूव बनते हुए देखा था। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो पहला है कमर्शियल ट्रेडर्स। कमर्शियल ट्रेडर्स कौन होते हैं? हेजर्स, माइनर, रिफाइनर, ज्वेलर, बैंक। क्योंकि इनको अपनी रिस्क मैनेज करनी पड़ती है। वो इसलिए पोजीशन बनाते हैं क्योंकि इनका कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे माइनर है, माइनर्स गोल्ड निकालते हैं और कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि कल को अगर सोने के भाव में गिरावट आ जाएगी तो वो हेजिंग करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं, मार्केट में अभी भी तेजी है, तो थोड़े बहुत कम करते हैं। बट इससे हमें पता चलता है कि कमर्शियल एक्टिविटी में जो जो इन्वॉल्व है उनको प्राइस रिस्क रहता है, एंड उसी के लिए ये पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करें है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल कौन होते हैं? जिनकी कमर्शियली कोई पोजीशन नहीं होती है। जैसे स्पेकुलेटर, जो फंड हाउस हो सकता है, लास्ट ट्रेडर हो सकता है, और जिनको लगता है मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला है। वैसे ही रिटेल या स्मॉल ट्रेडर, जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, तो छोटी छोटी पोजीशन बनाते हैं। साथ में अब हम समझेंगे व्हाई शुड ट्रेडर केयर। आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये डेटा क्यों देखना चाहिए? देखिए, जनरली ये डेटा जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट को गेज करता है। बताता है कि बिग मनी, मतलब बड़ा पैसा, तेजी में जा रहा है या मंदी में जा रहा है। तो आप भी इससे पोजीशन देखकर बना सकते हैं। दूसरा, सप्लाई डिमांड सिग्नल। जैसे कमर्शियल जनरली हेज करते हैं अपनी फ्यूचर सप्लाई को। अगर उनकी हाई पोजीशन शॉर्ट में बन रही है, इसका मतलब वो जानते हैं कि आगे जाके आउटपुट बढ़ने वाला है, जिसके लिए वो हेज एक्टिविटी अपनी बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रेडियन हम बोल सकते हैं एक तरह से इंडिकेटर है। बिकॉज जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो बहुत बार अलग अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक्सट्रीम स्पेकुलेटिव पोजीशन बन रही है, लॉन्ग या शॉर्ट, तो ये पहले से प्रेडिक्ट कर देता है रिवर्सल आने वाली है। मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस बन जाती है, तो हमें पता चलता है कि यस, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो एक तरह से इंडिकेटर का काम भी करता है। रिस्क मैनेजमेंट टूल helps bullion trader to align the position against the market sentiment। मतलब जो बुलियन ज्वेलर्स है, ट्रेडर्स है, ये सब भी इसमें अपनी पोजीशंस को हैच करके चल सकते हैं, इसको देखकर। ट्रेंड कंफर्मेशन, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नेट लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है, तो हम बोल सकते हैं मार्केट स्ट्रांग है, बुलिश है और तेजी वाला है। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि सीओटी का डेटा कौन ज्यादा यूज करता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कौन? हेज फंड, प्रोप्राइटरी डेस्क एंड कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स। साथ में जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो पोजीशन होल्ड करते हैं। इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट इससे पता चलता है। प्रोड्यूसर एंड ज्वेलर्स भी इसको यूज करते हैं। ये डेटा आता कब है? ये डेटा हर शुक्रवार को आता है यूएस टाइम के अनुसार। और ये कब तक की पोजीशन? मंगलवार तक की पोजीशन को कवर करता है। ट्रेडर्स इसको वीक ऑन वीक चेंजेस में देखते हैं, और इसी से पता चलता है कि फ्रेश बाइंग हो रही है या फ्रेश सेलिंग हो रही है। अब ये डेटा वैसे तो आप cftc.gov पे देख सकते हो, या ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग व्यू पे। केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट में भी आप सीओटी का डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी उसके बेस पे बनती है। अब हम समझेंगे कि बुलियन ट्रेडिंग के लिए ये डेटा कैसे देखते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट। तो पहला तो ये राइजिंग लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखती है, तो हमें पता चलता है मार्केट में तेजी आ रही है।
Spot reversal if the speculator are extremely long while commercial are short, रिवर्सल रिस्क राइसेस। इसका मतलब है कि जो स्पेकुलेटर है वो तो तेजी कर रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल है, कमर्शियल में कौन आता है? माइनर, रिफाइनर, ज्वेलर, बैंक। अगर ये अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है रिवर्सल का रिस्क है आगे। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, मैं आगे और आपको इस पे अधिक जानकारी दूंगा कि भाई स्पेकुलेटर ने तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बना ली है, बट कमर्शियल्स अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं। कंपेयर अक्रॉस द टाइम, ये हिस्टोरिकल हाई लो पोजीशन सब देख लेता है। कंबाइन विद द टेक्निकल, अगर सीओटी के सेंटिमेंटल को हम चार्ट पे लेके आए तो एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो बेटर टाइमिंग के लिए मदद करे। प्लान हेजिंग एंट्री, इन्वेस्टर डिसाइड कर लेता है कब एंट्री और कब एग्जिट करना है इस डेटा को देखते हुए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सीओटी का जो ये डेटा आता है, ये एक्सरे होता है सोने चांदी के मार्केट के लिए, और ये बताता है कि बड़ा पैसा या साइकोलॉजी कहाँ मूव कर रही है। जो नए बुलियन के इन्वेस्टर है वो एक तरह से ये पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट टूल है, और इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट किस ओर जाने वाला है। इसलिए इस चीज को देखिए, ब्लाइंडली मार्केट में निवेश ना करें। अब हम देखते हैं पिछले हफ्ते का जो डेटा सेट आया है वो कैसे। तो ये एक तरह का टेबल आता है जो सीएफटीसी की रिपोर्ट पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये बता रहे हैं कैटेगरी नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, स्प्रेड, टोटल एंड नॉन रिपोर्टेबल। तो नॉन कमर्शियल मतलब स्पेकुलेटर हो गया, कमर्शियल मतलब हेजर्स हो गए। तो इन्होंने लॉन्ग पोजीशन कितनी बनाई है ये पता चल गया, शॉर्ट पोजीशन कितनी बनाई ये पता चल गया, लेकिन हमें याद ध्यान रखना है कि नेट क्या हुआ। तो स्पेकुलेटर ने नेट लॉन्ग पोजीशन बनाई है पिछले मंगलवार तक, जिसका मतलब है मार्केट में तेजी बननी चाहिए। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसमें ड्रॉप है, मतलब अभी भी उनको भी लग रहा है मार्केट में तेजी है, इसके लिए कमर्शियल एक्टिविटी नहीं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करो तो यहाँ पे 37% का गेन दिख रहा है और 19%। लेकिन वीक ऑन वीक में क्या चेंजेस आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीक ऑन वीक के लॉन्ग पोजीशन कम हुई है 3000 समझो 2966 में, और यहाँ पे हमने देखा लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है। ठीक है, अब कमर्श चेंज इन शॉर्ट पोजीशन, तो शॉर्ट पोजीशन थोड़ी कम की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कमर्शियल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। और जब भी ऐसा होता है इसका मतलब है कमर्शियल एक्टिविटी ट्रेडर्स को लगता है कि आगे जाके रिवर्सल आ सकता है। तो जो लेटेस्ट डेटा आया है 16 सितंबर का, ये हमें क्या बताता है? तो लेटेस्ट डेटा जो बता रहा है इसमें मालूम पड़ रहा है indicate the sizable rise in open interest with the commercial short increase sharply and non-commercial long limbs slightly decline। तो कहने का मतलब है इस बार 16 तारीख तक का जो डेटा बता रहा है इसमें ओपन इंटरेस्ट तो साइजेबल इंक्रीज हुआ है, लेकिन कमर्शियल शॉर्ट पोजीशन में तेजी आई है। टिपिकली ये साइन जो होता है वो डिफेंसिव रहता है पोजीशनिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर एंड लास्ट ट्रेडर है, उनको लगता है कि नियर टर्म प्रेशर में आ सकता है, प्राइस ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं अपनी हेजिंग एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं। तो ये रिपोर्ट के की आउटकम देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में तेजी आई है। नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स ने कहीं ना कहीं अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम की है। कमर्शियल ट्रेडर्स की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेडर्स है उन्होंने भी अपने एक्सपोजर्स को थोड़े बढ़ाए हैं। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सोने पे? तो डिफेंसिव कमर्शियल हेज, तो राइज इन कमर्शियल शॉर्ट पोजीशन जो 54% से बढ़ी है, यह बताता है कि आगे जाकर उनको लगता है प्राइस में स्टेबिलिटी या कहीं ना कहीं करेक्शन आए, इसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं। मॉडरेटिंग स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, देखिए नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में थोड़े बहुत लॉन्ग और शॉर्ट कम जरूर हुए हैं, थोड़ी बहुत इससे गिरावट हमने देखी भी थी मार्केट में, बट वापस ऊपर आ गई। तो कोई भी फ्रेश बेट बनाने से थोड़ा चूंकि एज ऑन वेट कीजिए, थोड़ा बाउंस दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से शुक्रवार को हमने तेजी बनते हुए देखी। हाई ओआई एंड स्प्रेड एक्टिविटी, ग्रोइंग टोटल ओपन इंटरेस्ट एंड स्प्रेड पोजिशनिंग अलाइन ऑनगोइंग दी वॉलिटिलिटी एंड पॉसिबल रेंज बाउंड ट्रेडिंग, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है बट स्प्रेड एक्टिविटी भी बढ़ रही है, जो दिखाता है रेंज बाउंड ट्रेडिंग आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीएफटीसी की जो रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि रिसेंटली गोल्ड के प्राइसेस में जो जंप आया वहां से हैवी कमर्शियल ट्रेडर्स ने हेजिंग स्टार्ट की है।
वहीं पोटेंशियली रजिस्ट कर सकता है आगे एंड प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में मिल सकता है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया फंडामेंटल चेंजेस नहीं आता है तब तक हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डाउनसाइड करेक्शन दिखने मिल सकता है। तो हमने रिसेंटली देखा भी है कि इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं सोने में थोड़ी बहुत तेजी बनी है, बट कॉशियस रहने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ते हुए देखी। और कमर्शियल एक्टिविटी कब बढ़ती है? जब कोई भी माइनर्स को लगता है कि आगे जाकर पोजीशंस में कहीं ना कहीं गिरावट आती, इससे ये डेटा पता चलता है। तो ओवरऑल आज का ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि कहीं ना कहीं हम मार्केट के अंदर लर्न करें कि CFTC COT की रिपोर्ट कैसे देखते हैं और ये डेटा कब आता है, कैसे आता है और क्या इम्पैक्ट करता है। अच्छा, इसको अगर आप बुलियन ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करोगे अदर इंडिकेटर के साथ, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेनिफिशियल ये इंडेक्स हमें मिलता है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, स्कैन कीजिए और जुड़िए केडी एडवाइजरी के कमोडिटी चैनल्स पे। धन्यवाद।